नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। क्लास में जैसा कि बच्चों हम क्लास में ऑलरेडी 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं और हम इसमें 5th चैप्टर पल्स मॉड्यूलेशन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनके यहाँ पर अभी सिलेबस शायद ना हुआ हो, तो जिससे कि आगे के चैप्टर्स में उन्हें समझने में कोई समस्या ना आए, इसीलिए हम चैप्टर 1 से लेके 4 तक एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे शुरू के 2-3 लेक्चरों में। उसके बाद हम पल्स मॉड्यूलेशन को स्टार्ट करेंगे, जिससे कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पज़ है वो सभी छात्रों को समझ में आ सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5th चैप्टर से जब आप इसे पढ़ेंगे, अगर सारी लेक्चर सीरीज़ को आप 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। और अगर छात्रों को लगता है कि शुरू के 4 चैप्टर का भी उनको दोबारा से रिवाइज होना चाहिए, तो प्लीज़ वो अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करें। अगर 70 to 80% छात्र अगर ये कहते हैं कि 1 से 4 तक के जो चैप्टर हो गए हैं उनको भी दोबारा उनका प्रेजेंटेशन लेक्चर्स दिए जाएं, तो हम ये आगे के लेक्चर कवर करने के बाद हम 1 से 4 चैप्टर को भी फिर कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन को जानना होगा। व्हाट इज द कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन्स। यानी कि एक से अधिक व्यक्ति अगर आपस में कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, कुछ फैक्ट्स को, कुछ आइडिया, कुछ ओपिनियंस को अगर वो शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर मीडियम होता है, माध्यम। जैसे कि आप जानते हैं एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, जिस भाषा के द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, जर्मन हो सकती है। इट डजेंट मैटर कि किस भाषा में हम बात कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो दिस वर्ड्स, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो कम्युनिकेशन अपने आइडियाज़ को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना, अपने इमोशंस को शेयर करना, इट्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन। Communication transmit information not only about tangible facts and determines ideas and opinions, but also about emotions। यानी कि हम कम्युनिकेशन में हम केवल ये नहीं कहते कि हम केवल वर्ड्स को, कुछ रिटन इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करते हैं, वही कम्युनिकेशन है। बल्कि इमोशंस को भी अगर हम इमोशंस को भी हम कम्युनिकेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे बॉडी लैंग्वेज होता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस है, दीज आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इमोशंस। तो हम का जरूरी नहीं कि हमारे पास किसी भाषा को, किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास कोई भाषा हो। कभी कभी हम बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं। दैट इज़ द पार्ट ऑफ इमोशंस कम्युनिकेशन, इमोशनल कम्युनिकेशन, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आप अपनी जो भी कहना चाहते हैं वो दूसरे व्यक्ति को कह सकते हैं। फीडबैक इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे हम क्लास में क्लास लेक्चर लेते हैं, तो उसके बाद हम स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं कि बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो वो एक, दिस इज ऑल्सो अ वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम फीडबैक की फॉर्म में भी कम्युनिकेशन करते हैं कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन उनको दिया है वो इन्फॉर्मेशन उनको कैसा लगा। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ रिटन और वर्बल इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली कम्युनिकेशन नथिंग, इट्स अ exchange of informations. It may be written, verbal or some symbolic. In fact, communication means to convey a message by one person to another so that another person may understand, follow and implement the message। तो मेन पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का, कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मैसेज से, अपनी इंफॉर्मेशन से कन्वे करना चाहते हैं, जिससे कि दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को, जो हम उसको कहना चाहते हैं, वो उसे समझ ले और उसको फॉलो करे। जैसे हम क्लास में क्लास लेते हैं, जब लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो उसके बाद स्टूडेंट्स को हम मैसेज कन्वे करते हैं कि आपको ये पढ़ना है, टाइम से पढ़ना है, टाइम से ये काम करना है, और आप उसको फॉलो करते हैं और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कम्युनिकेशन का
एक मानव जीवन में बहुत बड़ा रोल है। अब हम आते हैं कि कम्युनिकेशन तो हमें पता लग गया क्या होता है। नाउ विल सी व्हाट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम। क्योंकि जब कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ना होगा। तो कम्युनिकेशन बेसिकली सिस्टम की बात करें तो जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो प्लेइंग अ वन रोल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से जाती है और दूसरी जगह पर रिसीव की जाती है, तो बीच में एक मीडियम होता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बेसिक बात करें तो बेसिक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन, जिसे हम सोर्स भी कह सकते हैं, टू अनदर लोकेशन जिसे डेस्टिनेशन कह सकते हैं और रिसीविंग एंड कह सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन को शेयर करना फ्रॉम सोर्स टू लोड या डेस्टिनेशन। रेफर्स क्या करते हैं हम इसमें, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, कि अब हम इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर कर रहे हैं तो हम कैसे इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, कैसे उसको रिसीव करने वाला व्यक्ति रिसीव कर रहा है और कैसे हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो दिट इज द रेफर्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, कि हम उसे कैसे करेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन है, एक सिग्नल है, इनपुट है, उसे हम प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस करने के बाद कैसे उसको भेज रहे हैं और दूसरा वाला व्यक्ति उसे कैसे रिसीव कर रहा है और कैसे वो उसे प्रोसेस कर रहा है। सो दैट विल कम्स इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आप मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, तो अभी तक बात करते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में उसके में क्या प्रोसेस, क्या इंजीनियरिंग है। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिससे कि जो चीज़ आप प्रैक्टिकल लाइफ में कई सालों से लगातार यूज करते जा रहे हैं, जब आप देखेंगे कि वो सब हो कैसे रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन, अब हमें ये पता करना है कि जब हमें कम्युनिकेशन पता लग गया, अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आता होगा कि सर ऑलरेडी हम बात तो क्लास में करते ही हैं, आपस में बात करते हैं, तो उसके लिए सिस्टम की और इंजीनियरिंग की क्या जरूरत है। तो हम यही बताना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन कई तरह का होता है, जैसे क्लासरूम, इन अ मीटिंग रूम, जैसे क्लासरूम में, मीटिंग रूम में हम क्लास लेते हैं, देयर इज नो नीड टू दी एनी सिस्टम, देयर इज नो नीड ऑफ एनी इंजीनियरिंग, हम उसमें क्लास अपने लेक्चर डिलीवर करते हैं, आप सभी उसे रिसीव करते हैं। तो आई एम जस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू ऑल आर दी रिसीवर और रिसीविंग एंड पे आप एक रिसीवर हो गए उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के, और बीच में क्लासरूम के अंदर जो मीडियम है, जो एयर है, दैट इज द मीडियम। तो वो सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम है। कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पर भी है, बट कोई इंजीनियरिंग की उसमें जरूरत नहीं है। ईश्वर ने जो इंजीनियरिंग हमें दी है, हम उसी इंजीनियरिंग का, नेचुरल इंजीनियरिंग का यूज करते हुए और हम उस कम्युनिकेशन को कर रहे हैं। देयर इज नो आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, कोई ऐसी आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग की हमें जरूरत नहीं है। इसी तरह से सेकेंड टाइप का आता है, जब हम एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में, आप डायग्राम देखें, इस पिक पे देखें, दिस इज दी कंप्लीट ऑडिटोरियम हॉल, दिस इज दी मीटिंग ऑफ दी कॉन्फ्रेंस सिंपल इन क्लासरूम और मीटिंग हॉल। तो वहां पर हमें देर इज नो नीड टू यूज एनी इंजीनियरिंग, बट व्हेन वी वांट टू कम्युनिकेट इन ऑडिटोरियम देन वी नीड टू दी सम इंजीनियरिंग। जैसे अगर हमें एक ऑडिटोरियम में कम्युनिकेशन करना है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना है, किसी को स्पीच देना है, कोई लेक्चर डिलीवर करना है, जहाँ पर हमारे पास रिसीवर्स बहुत सारे हजारों की संख्या में होंगे और केवल जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो कोई एक व्यक्ति होगा जो पोडियम पे खड़े होके या जहाँ भी लेक्चर डिलीवर करेगा वहाँ से वो देगा। तो अब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्लेस टू द एंड ऑफ द पीपल विच इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द ऑडिटोरियम। 1000 की गैदरिंग में आपकी इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इतनी पावर, इतनी एनर्जी हम जो बोलते हैं हमारी सिग्नल में नहीं होती है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसे पीए सिस्टम बोलते हैं, आपने सुना होगा पीए सिस्टम, जिसमें एक माइक होता है। माइक के द्वारा आप एक इंफॉर्मेशन सोर्स से इंफॉर्मेशन भेजते हैं, माइक उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और देन इट गोज टू पीए सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में जाता है, वहां पर वो सिग्नल एम्पलीफाई होता है, देन इट गोज टू स्पीकर, स्पीकर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल दोबारा से वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट होता है और सभी को सुनाई देता है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल इंजीनियरिंग। ये भी एक इंजीनियरिंग लगाई गई है जिसमें माइक और पीए सिस्टम और हम स्पीकर का यूज कर रहे हैं। सो दिस इज अ सिंपल इंजीनियरिंग। ये भी, तो यहाँ पर हमें एक सिस्टम की जरूरत है, एक इंजीनियरिंग को यूज करने की जरूरत है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ हम बहुत ना तो छोटे स्पेस में हम बात कर रहे हैं, हम मीडियम स्पेस में बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक लोकल एरिया, बहुत बड़ा एरिया, जिसमें हमें गैदरिंग को एड्रेस करना है। तीसरा जो कम्युनिकेशन आता है दैट इज ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, आप रह का सहारनपुर में रहें,
और आप बात कानपुर में करते हैं, लखनऊ में करते हैं, इलाहाबाद में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक, देर इज़ नो लिमिट ऑफ द डिस्टेंस, आप लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ पर वी नीड आ कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम। जब हम इस तरह की कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें उस समय पर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर आप देखें, दिस इज द ट्रांसमीटर, कि एक इंफॉर्मेशन सोर्स से टेलीफोन के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट की जा रही है। वो देखें, ये सिग्नल यहाँ दिखाया है, दिस इज एनालॉग सिग्नल, उसके बाद ये डिजिटल में कन्वर्ट किया गया है। देन ये इसमें देखें तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिससे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, उसकी एनकोडिंग कर दी, मॉड्यूलेशन कर दिया, मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीपल एक्सेस, देन इट गोज टू एंटीना, एंटीना के बाद ये गोज टू इन सैटेलाइट, सैटेलाइट से दूसरे रिसीविंग एंड पे आता है, रिसीविंग एंड पे फिर एंटीना उसको रिसीव करता है, देन फिर अपोजिट प्रोसेस चलता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस इज कम इन दी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, एनकोडिंग, मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीपल एक्सेस, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, डिकोडिंग, डीमॉड्यूलेशन, डीमल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीपल एक्सेस, एंटीना, जितने भी टर्म्स आपको यहाँ सुनाई दे रहे हैं स्पेक के अंदर, वो वन बाई वन हम इस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर हर वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कि अब हम कम्युनिकेशन सिस्टम को जब इंजीनियरिंग में यूज करना चाहते हैं तो वो सिस्टम किस तरह का होगा, क्या क्या उसके कंपोनेंट होंगे, क्या बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक्स होंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो दिस इज द वेरी बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें देखें तो सबसे पहला ब्लॉक इज अ मैसेज सोर्स, यानी ये इंफॉर्मेशन सोर्स है जहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, जहाँ से मैसेज जनरेट हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही, तो आई एम अ मैसेज सोर्स। मैं आपसे कुछ बोलकर कुछ मैसेज दे रहा हूँ, आपको कुछ लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो मेरे से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। देन ये इंफॉर्मेशन गोज टू इनपुट ट्रांसड्यूसर। अब जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो कहाँ जा रही है, मेरे मोबाइल के अंदर कहीं पर कोई ट्रांसड्यूसर लगा होगा जो मेरी वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो ये इनपुट ट्रांसड्यूसर कहीं पर होगा, जो माइक होता है जनरली इस मोबाइल में जो माइक लगा होगा, इट विल वर्क एज अ इनपुट ट्रांसड्यूसर। तो वहां पर वो इंफॉर्मेशन आपकी वॉइस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। देन दिस इनपुट सिग्नल गोज टू ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर का काम होता है कि जो सिग्नल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि उसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में, मैं यहाँ से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और आप लोग अपने घर पर बैठकर हजारों किलोमीटर डिस्टेंस पे मेरे इस लेक्चर को रिसीव कर रहे हैं, तो इतनी दूर तक इस सिग्नल को भेजने के लिए इस ट्रांसमीटर को कुछ ना कुछ प्रोसेस तो करना पड़ेगा। ट्रांसमीटर क्या प्रोसेस करेगा, ये हम सारी चीज़ें लेटर और डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसमीटर उस सिग्नल को इस तरह से प्रिपेयर कर देता है कि हम उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक उस इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। देन वो इससे तैयार करके फिर वो इसको ट्रांसमिट कर देता है। तो मेरे मोबाइल में एक एंटीना भी लगा हुआ है, जो पैच एंटीना की फॉर्म में होता है। आजकल मोबाइलों में एंटीना दिखाई नहीं देते आपको, पहले स्टिक दिखाई देती थी, लेकिन आजकल क्योंकि पैच एंटीना यूज़ होता है, वो जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है, उनसे वो सिग्नल जो है मीडियम में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। देन अब जो सिग्नल ट्रांसमिट हो गया वो सिग्नल मीडियम में जाता है। मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम में जैसे ट्रांसमिशन लाइन हमने पढ़ा था NFTL के सब्जेक्ट में, इसी तरह की कोई ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है, सैटेलाइट स्पेस के थ्रू हो सकता है। तो यहाँ ये चैनल हो गया। चैनल में जब सिग्नल जाता है तो उसमें कुछ नॉइस और डिस्टॉर्शंस आ जाता है। ये भी चीज़ हमने ट्रांसमिशन लाइन में नॉइस एंड डिस्टॉर्शंस पढ़ा था कि वहाँ पर नॉइस और डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं। तो चैनल में आपकी जो इन्फॉर्मेशन सोर्स सिग्नल है उसके साथ में कुछ नॉइस प्रोड्यूस हो जाती है। देन इट गोज टू, अब जब चैनल में चला गया उसके बाद दूसरी तरफ ये रिसीवर, जिसको भी पास भी इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहे हैं, तो वो रिसीवर पे पहुंच जाती है। रिसीवर पे जाने के बाद देन रिसीवर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उस सिग्नल को आउटपुट ट्रांसड्यूसर को देता है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा से वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मोबाइल में मैं बोल रहा हूँ, आपको वो जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही सुनाई दे रही है, लेकिन इसके बीच में ये सिग्नल कई बार कई तरह से प्रोसेस हो चुका है। देन इट गोज टू मैसेज डेस्टिनेशन, और मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच रही है। So this is all about the basic of the communication system. In the coming lecture, we will discuss all these blocks and whatever the engineering and concepts are there. हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे।
Thank you. Thanks for watching the video.